वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो। दोस्तों, दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी ने 2024 में फिल्म जगत में किए 50 साल पूरे। ये खास अवसर 1974 में रिलीज उनकी पहली फिल्म अंकुर की गोल्डन जुबली पर आया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, कभी ऐसा था कि शबाना आजमी अपनी जान देने के लिए रेलवे ट्रैक पर जा पहुंची थी। शबाना की जिंदगी के उन पन्नों को जरूर पलटेंगे, लेकिन क्या आपको पता है, 5 बार नेशनल अवार्ड और 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली शबाना आजमी वो कौन सी फिल्म थी जिसे करने में कतरा रही थी, झिझक रही थी? दोस्तों, वो फिल्म थी दीपा मेहता की लेस्बियन फिल्म फायर। होमोसेक्सुअलिटी पर बनी रिश्तों की कहानी, 2 महिलाओं की कहानी को दिखाया गया था जो देवरानी और जेठानी हैं। फिल्म में देवरानी नंदिता दास को शबाना आजमी ने किस किया, इस पर देश भर में बवाल मच गया। दोनों फीमेल लीड किरदारों में नजदीकियां बढ़ने को दिखाया गया। फिल्म में दोनों को लिप लॉक सीन में भी दिखाया गया। विवादों के चलते मामला कोर्ट तक पहुंच गया। इस फिल्म में एक का पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में रहता है तो दूसरे का पति किसी बाबा के चक्कर में सारी इच्छाओं को दबा देता है और परिस्थिति के चलते ये 2 महिलाएं देवरानी और जेठानी एक दूसरे के प्रति आकर्षित होती हैं और अपनी अलग दुनिया बसाने की कोशिश करती हैं। इस फिल्म को कई संगठनों का विरोध झेलना पड़ा। फायर ये फिल्म बोल्ड थी और इस बोल्डनेस के नाते समाज में हाय तौबा मच गई। 1998 को इस फिल्म को रिलीज करने नहीं दिया गया। इसके बाद दीपा मेहता ने नई दिल्ली में कैंडल लाइट प्रोटेस्ट किया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने काफी विरोध किया, यहाँ तक कि थिएटर में भी तोड़फोड़ की। 12 फरवरी 1999 को इस फिल्म को दोबारा रिलीज किया गया और 26 फरवरी 1999 को इस फिल्म की स्क्रीनिंग शुरू होने वाली थी। शुरू हो गया इस फिल्म में किरदारों के नाम को लेकर भारी विवाद और इस विवाद के चलते एक किरदार का नाम सीता से नीता कर दिया गया। फिल्म 1999 में जब रिलीज हुई तो बिना कट के रिलीज हुई। शबाना आजमी ने हाल ही में मीडिया में बताया कि जब ये फिल्म ऑफर की गई थी उन्हें, तो स्क्रिप्ट तो बहुत पसंद आई थी, लेकिन उस वक्त शबाना आजमी चैरिटी कर रही थी, झुग्गी झोपड़ियों में बहुत काम कर रही थी, तो उन्हें लगा कि इस फिल्म को करने से ये मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि शबाना कहती हैं, जिन महिलाओं के साथ वो काम कर रही थी उनके पतियों को लगता था कि वो उन पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रही हैं, क्योंकि शबाना उनसे कहती थी कि अपने फैसले खुद लें। लेकिन शबाना आजमी का परिवार उनके साथ खड़ा रहा। पति जावेद अख्तर ने कहा, आलोचना तो होगी, लेकिन अगर ये फिल्म शोषणकारी फिल्म नहीं है बल्कि इससे बातचीत शुरू होगी तो करें। शबाना की सौतेली बेटी जोया अख्तर उस वक्त 18 साल की थी। जोया ने भी शबाना का समर्थन किया। दिलचस्प बात यह है कि शबाना के सौतेले बेटे फरहान अख्तर के कहने पर फिल्म का क्लाइमैक्स बदल दिया गया। फरहान जोया से उम्र में छोटे थे। पहले इस फिल्म में एक महिला का किरदार राधा मर जाती है, लेकिन फरहान का कहना था कि इससे तो फिल्म का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा, ऐसा लगेगा मानो राधा ने कोई गलती कर दी हो। यही बात शबाना ने दीपा मेहता से साझा किया और बाद में ये क्लाइमैक्स बदल दिया गया। शबाना आजमी कहती हैं, कुछ लोग नाराज तो होंगे, सभी तरह की बातें करेंगे, लेकिन बातचीत शुरू होगी। सिनेमा जो कर सकता है सिनेमा ने वही किया। ये कोई ऐसा विषय नहीं कि कालीन के नीचे दबा दिया जाए, जैसे कि ये मौजूद ही नहीं है। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं शबाना आजमी ने अपनी जान देने की कोशिश क्यों की। हुआ यूं कि शबाना आजमी बचपन में बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की थी। शबाना आजमी के पिता जाने माने कवि कैफी आजमी और माँ शौकत कैफी मशहूर स्टेज एक्ट्रेस थी। एक बार माँ ने शबाना को किसी बात पर बुरी तरह डांट दिया। यही नहीं, माँ ने कहा शबाना से घर से निकल जाओ। ये बात शबाना को इस कदर चुभ गई कि वह गुस्से में घर से निकल गई और मरने के लिए रेलवे की पटरी पर जा पहुंची। शबाना ने ट्रेन के आगे आने की कोशिश की थी, लेकिन सौभाग्यवश उस वक्त शबाना के स्कूल का चौकीदार वहां मौजूद था। शबाना को देखते ही चिल्लाने लगा और तुरंत रेलवे ट्रैक से खींच लिया। और वही गुस्सैल नासमझ शबाना आजमी ने पूरे किए फिल्म जगत में 50 साल। दोस्तों, आपको शबाना आजमी की कौन सी फिल्म पसंद है? आर्ट फिल्म के साथ साथ कमर्शियल फिल्मों में भी शबाना आजमी ने अपनी छाप छोड़ी है। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी जरूर कीजिए।